आपकी बिक्री बढ़ी है इसे लेकर? बिक्री बढ़ी का ये कछु भी ना बढ़ी। हमको विश्वकर्मा योजना में फार्म लगाए थे किट आ गई, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए बैंक ने। हम मेहनत से मिट्टी लाते हैं, उसको खून पसीना से करते हैं, सुबह से शाम तक नहीं सरता है हमको, फिर भी नहीं खरीदते हैं लोग बात। और इसका 15 ले लो, 15 कैसे ले लो, हमारी मेहनत भी नहीं निकल रही इसमें से। तो ये मशीन हमने खुद नहीं खरीदी है, विश्वकर्मा का लाभ हम उठाए कहाँ पर है कितना। मिट्टी के दिए खरीदो, चाइनीज बंद करो, हमको भी बढ़ावा मिलेगा, हमको भी 2 पैसे का काम मिलेगा, हमारे बच्चों को भी खुशी मिलेगी। ऑरेंज, येलो, पिंक उन पे वे करके फिर जाके उन पे ड्राइंग की जाती है। सर ये मॉल में जाते हैं, उनको मांग लिया 500 ही देना है तो 500 ही देंगे, और हमारे देश की मिट्टी का माल पे कम क्यों होता है ये। फिर हमने करीब कम से कम 10-12 लाख दीपक बना के तैयार कर दिए, और इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये मिट्टी के दिए जो रोशनी देंगे वो चाइनीज लाइट की रोशनी में कहाँ? क्योंकि इनमें अपनापन है, इनमें हाथों की मेहनत है, इनमें बलिदान है, इनमें संघर्ष है, और सबसे खास इनमें देश की मिट्टी है। तो इस दिवाली देश के लोग देश की मिट्टी के देश के दिए अपनाएं, और वो कुम्हार जो इन्हें बनाने के लिए संघर्ष करते हैं वो संघर्ष जानने आज हम पहुंचे हैं उन्हीं कुम्हारों के बीच, उन्हीं कारीगरों के बीच, ये जानने की इस एक दिए के पीछे कितनी मेहनत लगती है, एक मिट्टी के घड़े के पीछे कितना संघर्ष लगता है, और इस दिवाली क्यों हमें अपनाने चाहिए अपनी देश की माटी के दिए। किस तरीके से आप दिए तैयार करते हैं और कहाँ से मिट्टी लाते हैं, उसके बाद क्या कुछ आपकी पूरी प्रक्रिया रहती है, और कितना संघर्ष लगता है, कितना समय लगता है? मिट्टी आती है 5000 की, एक ट्रॉली मिट्टी आती है, उसको सुखाते हैं, फिर घिलाते हैं, भिजोते हैं, फिर उसको मेंढते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद इसमें बनाना पड़ता है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं, और दिवाली की जो तैयारी होती है, विशेष करके दिवाली की तैयारी में कहते हैं कि बहुत दिए तैयार करने पड़ते हैं, तो वो आप कब से शुरू कर देते हैं इनकी तैयारी, और कितने दिन का संघर्ष होता है एक परिवार का इसमें? 1.5 महीने का संघर्ष होता है इसमें। करीब दिवाली से 1.5 महीने पहले बनाने पड़ते हैं हमें, 2 महीने पहले से चालू कर देते हैं हम। देखिए, क्योंकि सरकार लोकल फॉर वोकल पर फोकस कर रही है, इसका मतलब होता है कि चाइनीज माल और बाहर की चीजें छोड़कर, हम विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी अपनाएं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और उसके लिए कहा जाता है कि आप लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। तो आपने क्या कुछ अंतर देखा है पिछले कुछ सालों में, कि क्या आपकी बिक्री बढ़ी है इसे लेकर? नहीं, ऐसी कोई भी बिक्री बढ़ी का ये कछु भी ना बढ़ी। कुछ इजाफा हुआ है कि पहले थोड़ा कम बिक्री हुआ करती थी, अब ज्यादा होती है? अब थोड़ा ज्यादा हो रही है बिक्री। ये क्या है, बरसात का टाइम हो गया, अब थोड़ा बिक्री ज्यादा है। लेकिन हम किराए पर रहते हैं, यहाँ पर 10,000 किराए के जाते हैं, हमें कोई सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिली है। हमको विश्वकर्मा योजना में फार्म लगाए थे, उसमें हमको 1 लाख रुपए बताए गए थे, किट आ गई, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए बैंक ने। फोन कोई ऐसा आया था, जाने किसका आया था, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, तुम मिठाई के पैसे डाल दो, मैं तुम्हारा अकाउंट में पैसा डालता हूँ, 1 लाख रुपया। तुम्हारा विश्वकर्मा में 1 लाख रुपया आया, मैंने मना कर दी, उनसे नहीं डाला मैंने पैसे, वो पैसा नहीं डाला, तो उसने अभी तक कोई सूचना नहीं करी। बैंक वहां से फोन आया था कि बैंक आपको सूचना करेगी, अब पैसे आ गए तुम्हारा, अभी तक कोई फोन नहीं आया हमारे पास। देखिए, दिवाली की बात चल रही थी, दियों की बात चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि सरकार की जो योजनाएं चलती है, जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाई जाती है, उनको साफ तौर पर आप देखिए, जमीनी तौर पर हकीकत क्या है, किस तौर से गरीबों को ठगा जा रहा है। और ये फोन किए जा रहे हैं कि मिठाई पानी की व्यवस्था कर दीजिए, तो आपके पैसे आपके खातों में पहुंचा दिए जाएंगे। आपको क्या समस्याएं आ रही है, और दिवाली की किस तौर पर आप लोग तैयारी में जुटे हैं, और कैसे
क्या कुछ रहती है मांग कि ये हमारे साथ होना चाहिए, ये हमारे सुलझावा होना चाहिए, और या हमारी मदद किस तौर पर होनी चाहिए? हमको तो ये एक साहब गरीब आदमी है, 5 लड़के, बता हम खर्चा चलाएं, हमारी बच्ची इनको सगारत करें, क्या करें अगर कोई जमीन जागत भी नहीं है। और ये भी करना चाहिए कि भाई इसको प्लॉट तो दिलाएं, कम से कम 15 लाख रुपया, 15,000 जा रहे उसके किराए को, ये मदद कर दो, बस एक छोटी सी प्लेट दिवा दो। ये बात है हमारी, तो बस हम मेहनत से मट्टी लाते हैं, उसको खून पसीना से करते हैं, सुबह से शाम तक नहीं सरता है हमको। और फिर भी हमारा वो जो बेचते हैं वो 2 पैसा भी नहीं पड़ते हैं हमको। फिर हमारे दूसरा के वो चीनी मट्टी मिलती है वो खरीदते हैं, पर हमारी मट्टी कहीं नहीं खरीदते हैं। तो इतना मेहनत का तो होना चाहिए, जैसे बढ़िया से दिवाली मननी चाहिए, हमारा भी गुजर बसर हो जाए, जैसे हमारी मेहनत की ये बिक जाए तो हमारा भी गुजर हो जाए थोड़ा सा, इसलिए बोल रहे हैं आपसे। और हमारा तो है ही खून पसीना का ही, चाहे सुबह से शाम हो जाए, अपन रोटी खाने के बिनु नहीं करते। भाई त्योहार आ रहा है, भाई काम करो रे, कछु बिक जाएगा, फिर भी नहीं खरीदते हैं लोग बाग, अगले भाई मंदा में तो खरीद ले। ये मटका है, ये धरा है आपके सामने, ये है तो 20 का 25 का, और इसका 15 ही ले लो। 15 कैसे ले ले, हमारी मेहनत भी नहीं निकल रही इसमें से, तो हाँ मिट्टी का पैसे नहीं निकल रहे हमारे, ऐसे कैसे दे दे। अब दे लो, सारे घर के लग रहे हैं तुम्हारे सामने। सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, हमारी थोड़ी मदद करो, गरीब आदमी की थोड़ी सहायता करो, कोई थोड़ी, भाई तुम ज्यादा कर रहे हो तो हमको कम ही करा दो, कोई प्लेट वलोट दिवा दो थोड़ी हल्का मोटा, दुनिया को दे रहे तो हमको कम करवा दो भाई, इसलिए। और उन लोगों से क्या कहोगे जो ये 20 रुपए के, 25 रुपए के मटके के 15 रुपए के लिए लड़ते 15, हाँ क्या कहे उनसे बता काहे के, अपने घर की जिम्मेवारी है कि जो दे दे भाई ले जाओ, तब वो तो जाएंगा ही, ना लिए। सर ये मॉल में जाते हैं, उनको मांग लिया 500 ही देना है तो 500 ही देंगे, मन कम नहीं करेंगे उनसे। और हमारे देश की मिट्टी का माल पे कम क्यों होता है ये चीजें बताओ हमें। मॉल में जाते हैं तो 500 मांगे, 500 ही देंगे, फिर देश की मिट्टी के पैसे कम क्यों कराते हैं और इनकी मेहनत के पैसे कम कराने की क्यों कोशिश करते हैं? जो लोग ये करते हैं ना, वो एक बार देखें कि कितनी मेहनत से एक एक दिया, एक एक मटका तैयार होता है। वो मटका सिर्फ वैसे घड़ नहीं दिया गया है, उसके बाद आप देखिए एक मटके पे मैं दिखाना चाहूंगी आपको कितनी मेहनत लगती है, एक मटके के पीछे कितनी मेहनत लगती है। मैं देख रही हूँ एक मटके पर 10 मिनट से ज्यादा ये लगातार से ठोक पीन कर तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उसपे शाइनिंग लगाई जा रही है, और इतना ही नहीं होगा, इसके बाद इसपे कलर भी होगा। उतनी देर पूरा दिन लग जाता है इन्हें कुछ मटके तैयार करने में, और उस एक मटके की कीमत के लिए हम इनसे झगड़ पड़ते हैं कि 5 रुपए कम कर दो, 10 रुपए कम कर दो। लगभग कितने सालों से आपका परिवार यही काम कर रहा है? ये कम से कम 20 सालों से मेरा परिवार यही काम कर रहा है। मेरे पापा ने ये धंधा शुरू किया था, पर दादा वादा ने तो बनाते नहीं थे, ये पापा ने ही शुरू किया था, जो हम भी यही कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो महीने के कितने गुल्लक बन जाते हैं? महीने पे तो वो तो देखो हम डे का हिसाब पड़ता है, डे में तो हम 250 बना देते हैं, 300 भी बन जाता है। अब छोटे वाले जो 300 ही बन जाता है, 350 भी बन जाता है, और बड़ी साइज का है जो 200 भी बन जाता है, 150 भी बन जाता है। और इन गुल्लकों की प्राइस बता दो तो मैं आपको, ये गुल्लक थोक विक्रेता में 10 की रेट सा है। थोक में? हाँ थोक में 10 का है ये। दिवाली के समय, क्योंकि धन और वैभव का त्योहार दिवाली को कहा जाता है, तो दिवाली के समय बिक्री में कितना इजाफा देखते हैं आप? अब देखो इजाफा तो दीपकों वालों को ज्यादा होता है, हमारे यहाँ तो परमानेंट है, जो माल जैसे रेगुलर बन रहा है ना उतना ही माल बनेगा, दिवाली पे भी उतना ही बनेगा, और वैसे दिन भी उतना ही बनेगा, और वैसे ही जितना माल बनेगा उतना ही जाएगा हमारे। तो ये जो मशीन आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मशीन आपने खुद खरीदी है या सरकार की तरफ से आपको विश्वकर्मा की तरफ से दी गई है, या फिर आपकी खुद की है? ये मशीन हमने खुद नहीं खरीदी है, विश्वकर्मा का लाभ हम उठाए कहाँ पर है कितना। देखिए, लोकल फॉर वोकल को इस बार प्रमोट किया जा रहा है और कहा जाता है कि अपने देश की मिट्टी के दीपक खरीदे जाएं, और इसी को लेकर प्रमोशन भी कर रही है गवर्नमेंट, भी कैंपेन चला रही है, और लगातार जनता से भी यही अपील की जा रही है। तो आप एक कुम्हार के तौर पर, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, आप मिट्टी के साथ ही दिए बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं, तो आपकी क्या अपील है? हमारी ये अपील है कि देखो मिट्टी के दिए शुद्ध होता है,
और ये चाइनीज वगैरह सब बेकार है। और मिट्टी का बर्तन ही शुद्ध होता है, मिट्टी के दिए से ही हमको भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है। जो लोग चाइनीज चीजें खरीद रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो मिट्टी की चीजें खरीदेंगे तो उनके देश के जो गरीब तबका है, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो उसके लिए अपील जनता से क्या रहेगी? जनता से यही रहेगी भैया कि मिट्टी के दिए खरीदो, चाइनीज बंद करो, हमको भी बढ़ावा मिलेगा, हमको भी 2 पैसे का काम मिलेगा, हमारे बच्चों को भी खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा। उनकी दिवाली के साथ साथ वो आपकी दिवाली भी संवारने का काम करे, यही आपकी अपील हाँ, रहेगी। यही मेरी अपील है। मिट्टी के जो दिए और गुल्लक बनते हैं उन्हें गुड़िया पेंट करती है। गुड़िया, आप कलर करते हो उन पर और उनके को कलर करके आप लोग ऑनलाइन सेल करते हो, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? मतलब कैसे बनाते हो? पहले तो उन पे वाइट कलर किया जाता है, फिर उन पे और जैसे जैसे कलर ले लेते हैं अपन, ऑरेंज, येलो, पिंक, उन पे वह करके फिर जाके उन पे ड्राइंग की जाती है उनके ऊपर। फिर उन्हें पैक किया जाता है, पैक करके फिर आगे जो कस्टमर आते हैं लेने, उन्हें दिए दिए जाते हैं। तो आप जो कलर्स करते हो, जो ड्राइंग्स करते हो, वो लोगों से पूछते हो कि उनको किस टाइप का चाहिए, या आप अपनी मर्जी से करते हो? हम अपनी मर्जी से करते हैं। और वो चीज़ आप बेचते कौन से प्लेटफॉर्म पे हो? अमेज़न, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आप बेच रहे हो? हाँ, मीशो पे भी बेचते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ये लोग बेच रहे हैं। और आप देख रहे हो बच्ची की उम्र बहुत कम है, पर बच्ची मेहनत कितनी कर रही है। और उसके बाद भी बच्ची कह रही है कि हाँ, मतलब पेंट करके मैं अमेज़न पे सेल भी कर देती हूँ, प्रोडक्ट को पैकेजिंग भी करते हैं। तो वो आपने शुरुआत कैसे की और किसने आपको इंस्पायर किया इसके लिए बेटा? मुझे इस पे किसी ने मतलब ऐसे फ़ोकस नहीं किया कि आप इसे करो। मैं सिर्फ़ मतलब ऐसे ही ड्राइंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ड्राइंग करना, तो इसलिए मैंने एक बार गुल्लक पे किया था। तो एक आंटी आई थी उन्हें लेने, तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने मतलब ऐसे ऑर्डर दे के जाती हैं। आंटी ऑर्डर देके जाती आंटी है। ऑर्डर दे के गई थी कि इतने मुझे चाहिए, तो मैंने इतने बनाए, मैंने और मम्मी ने मिलके हमने बनाए, तो फिर वो चले गए। भैया, मॉल में लोग जाते हैं, बड़ी-बड़ी शॉप्स में जाते हैं, तो ₹1 की भी मोल-भाव नहीं किया जाता, लेकिन दियों के लिए तो बड़ा मोल-भाव होता है। तो उनके लिए क्या कुछ आप लोग कहेंगे? क्योंकि आप लोग ही सारी मेहनत करते हैं, आप ही बनाकर तैयार करते हैं। नहीं, हम ही करते तैयार न, इसका मोल-भाव हमें मिलना चाहिए, इसका उचित रेट पर इसका। और आगे और समय अनुसार देखें तो मान लें इसका बहुत बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसका, मिट्टी का। क्यों कुछ लोग जैसे जैसे पानी वगैरह पीने के लिए घड़ा यूज़ करते हैं, जी, जो उसके अंदर जैसे हम लोग कई तत्व इसमें पाते जाते हैं जी, और स्टील वगैरह में इनमें क्या हानिकारक चीज़ होती है, जी। ये चीज़ डॉक्टर के द्वारा बताई जाए ये चीज़। बिल्कुल, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं, क्योंकि दिए जब जलते हैं तो इसमें सरसों का तेल डलता हाँ, है या घी डलता है, उसके साथ बत्ती होती बत्ती है। है। तो फिर उससे जो एक चीज़ निकलेंगी, पदार्थ जो निकलता है, प्रजात निकलेगा, वो एक हेल्थ के लिए उतना हेल्थ के हार्मफुल लिए। नहीं होगा, लेकिन वो मोम जो निकलेगी या फिर वो लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये भी आपका कहना है एक हाँ, तरीके हाँ, से, ना? केमिकल यूज़ करते हैं जो इससे क्या हानिकारक बच्चों को भी होती है और मतलब परिवार वालों को भी होती है उससे। देखिए भैया, दिवाली आने वाली है और दिवाली की तैयारी आपने कितने समय पहले से शुरू कर दी है? क्या कुछ कितने दिए बन चुके हैं? कितने अभी और बनने बाकी हैं? कब तक बनते रहेंगे? ये दीपावली की तैयारी के लिए हम 6 महीने पहले लग जाते हैं दीपक बनाने के लिए। बिल्कुल। फिर हमने करीब कम से कम 10-12 लाख दीपक बना के तैयार कर दिए हैं। हुँ। और इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि मतलब, क्योंकि संघर्ष इसमें बहुत ज़्यादा है, मिट्टी के दिए आप बनाते हैं, इसमें इतनी मेहनत लगती है, उसके बाद भी लोग आपसे मोल-भाव करते हैं और इसके साथ ही आपके दियों की कीमत ज़्यादा लगाई जाती है। तो उसके लिए क्या अपील जनता से रहेगी? ये लोग बाग क्या है, इनमें बहुत ज्यादा नखरे लगाते हैं। 50 पैसे का बिकता है हमारे यहाँ। हुँ। इसमें बहुत मेहनत है। इसको मिट्टी को गलाते, फोड़ते, पकाते, पकाने के बाद में फिर इसको इनकी गिनती करते हैं, कट्टों में भरते हैं, तब भी लोग कस्टमर इनमें क्या है बहुत ज्यादा नखरे करते हैं। महीनों की मेहनत, कड़ा संघर्ष, लगन, इस मिट्टी को गूँथने से लेकर इस दिए को ये आकार देने तक लगता है। इन लोगों की मेहनत ना, ये उन पैसों में, चंद रुपयों में आकी नहीं जा सकती, वो आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं, जब आप इनकी बात सुन सकते हैं। आपने सुना कि किस तरीके से महीनों की तैयारी के बाद ये हमारी दिवाली को खुशहाल बनाने के लिए, हमारे घर में सौभाग्य का दीप जलाने के लिए कड़ी संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद भी आमदनी कम मिलती है। उस आमदनी को बढ़ावा मिलना चाहिए, चाइनीज आइटम पर रोक लगनी चाहिए और जो लोग बिचौलियों की तरह पैसे खा रहे हैं, योजनाएं जो विश्वकर्मा योजनाएं चलाई जा रही है उसमें भी पैसे खाए जा रहे हैं, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए।
इसी के साथ लगाम इस पर भी लगनी चाहिए कि चाइनीज माल पर रोक लगे और ये मिट्टी के दिए और भी ज्यादा बढ़े। मैं डिंपल राजावत, केबीपी टाइम्स, कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ बीजापुर विश्वकर्मा कॉलोनी।